नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष और रत्न केंद्र में एक दफे फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने आपको बताया था कि जो अंक शास्त्र होता है, अंक शास्त्र में जो अल्फाबेट होते हैं ABCDE, इसके हिसाब से अपने बच्चों का क्या नाम रखना चाहिए, किस अक्षर से नाम रखने से क्या उसका लाभ होता है, क्या उसका हानि होती है। आज उसी कड़ी में कल हमने बताया था यल तक, आज हम बताएंगे जो आप ये देख रहे हैं एम से, जिन बच्चों का नाम एम अक्षर से यानी मां अक्षर से होता है या इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इंग्लिश वर्णमाला से एम अक्षर वाला व्यक्ति बहिर्मुखी होने के साथ साथ व्यक्ति सदाचारी, सभ्य एवं सुसंस्कृति वाला होता है। वो अपने संस्कृति में, धर्म में बहुत आस्था रखने वाला होता है। कई बार इसकी यही विशेषता इनके लिए अभिशाप बन जाते हैं। कभी कभी आप गुड़ अपने या जो बोलते हैं रूढ़िवादी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि नहीं जी हम तो मंत्र जाप करते हैं या हम नहीं करते हैं, तो ये रूढ़िवादी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम एम अक्षर से है या आपका मां अक्षर से है, तो इस प्रकार के आपके बच्चे के साथ ये परेशानी आ सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों में निवेदन करना चाहता हूं, जब भी अपने बच्चों का नाम रखें तो अवश्य ज्योतिषाचार्य से उसका सोच विचार करके फिर नाम रखें। कहीं ना हो कि आपका बच्चा आपने नाम तो रख लिया लेकिन आगे चलकर वह उसके लिए अभिशाप बन जाए। जैसे आपको पता है कि यम अक्षर में ये अंतर्मुखी होते हैं, ये अपने धर्म के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में बार बार उसी में विषय में चर्चा कर देते हैं। अन्य चीज की इनको जानकारी कम रहती है। तो इसलिए जब भी आप नाम रखें तो इस चीज की जरूरी आप चर्चा ज्योतिषाचार्य से अवश्य कर लें। अगर आपका बच्चे का नाम एन अक्षर से यानी ना अक्षर से, तो ना अक्षर वाला व्यक्ति संघर्षी, आपका सहचर, बाधाएं, आपकी संगनी यानी आपको जो पार्टनरशिप है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कठिनाई, आपके साथ साथ उग्र स्वभाव वाली बात आ जाती है। परंतु व्यक्तिगत आपका इतना प्रबल, दृढ़ या प्रभावशाली होता है कि बाधाओं से भी, संकटों से भी आप निरंतर काट सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर आपने अपने बच्चे का या आपकी कंपनी का एन अक्षर से नाम रखा तो उनके बहुत सारे कठिनाई आएगी। सबसे पहली कठिनाई उसको अपने परिवार से आएगी, अपने पत्नी से आएगी, अपने दोस्तों से आए। तो यह ध्यान रखना कि जब आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो उसमें यह सब चर्चा अपने ज्योतिषाचार्य से अवश्य कराएं। अगर आप अपने बच्चे का या आप अपनी कंपनी का ओ अक्षर, जो अल्फाबेट ये आप देख रहे हैं ओ अक्षर से रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित, साहसी, जीवन में उतराव चढ़ाव चलते रहते हैं। निरंतर उतराव चढ़ाव इनके जीवन में, इनके दिमाग में अनेक प्रकार की योजना होती है। मैं ये करूं, मैं व्यवसाय करूं, नौकरी करूं, ये इनके दिमाग में उथल पुथल चलता रहता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति धोखा भी खा सकता है, क्योंकि कोई भी आज की डेट में कोई भी आप काम करते हैं तो पहले आपको उसकी योजना बनानी पड़ेगी, उसके रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन जो ओ अक्षर वाले रहते हैं वो अपनी कोई योजना नहीं बनाते हैं। वो जैसे किसी ने कहा जी आपने व्यापार करना है, वो व्यापार में पैसा लगा दे। कोई कहते हैं जी आपने नौकरी करनी है, वो नौकरी में पैसा लगा देगा। आगे चलकर ऐसे व्यक्ति धोखा खा सकते हैं। इसलिए ये सावधान रहना चाहिए कि आपको क्या काम करना चाहिए। आपकी कंपनी का नाम अगर ओ अक्षर से लेते हैं, ओ अक्षर से आप कंपनी रखते हैं, तो कहीं ना हो कि आपका बिजनेस आगे चल के रुकावट वाली बात आए या आपके बिजनेस में व्यवधान आ जाए। तो ये सब ध्यान रखने के, ये सब जब आप ज्योतिषाचार्य पास जाएंगे तो ये सब आपको बारीकी से बताएंगे। इसी प्रकार पी अक्षर से रखते हैं, यानी पा से रखते हैं, पा से रखते हैं, तो पा अक्षर वाला अनेक रहस्यों में वो छिपाए रहते हैं। जिनका पी अक्षर से नाम होता है या पा अक्षर जिनका नाम रहता है, तो उनका जो अपना विवेक होता है, हृदय होता है, वो अपने मन में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी
घटनाओं को अपने मन में छिपाए रहते, वो हर किसी को अपनी बात बताते नहीं है, अपने द्वंद्व में उसको बनाए रहते हैं कि ताना बाना बुनते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो कभी कभी भयंकर उथल पुथल उनके जीवन में आते रहते हैं। इसलिए पी अक्षर वाले सावधान रहें कि जब भी आप कोई योजना बनाते हैं तो सोच समझ के। ऐसा व्यक्ति चौमुखी प्रगति वाला होता है, परिस्थितियों के कितने भी विचलित हो जाए तो वो परिस्थितियों को मोड़ सकते हैं अपने साथ हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी कंपनी का नाम रखें, अपना नाम रखें, तो पी अक्षर आपके लिए सही है कि नहीं है। आगे चलकर पी अक्षर वाले बड़े प्रवक्ता, बड़े ज्योतिषाचार्य, यह बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है वो आगे जाके विस्तारवादी बन जाते हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगर आप क्यू अक्षर से अपने नाम रखते हैं या कंपनी का नाम रखते हैं, हालांकि क्यू अक्षर में हमारे देश में कम अक्षर रहते हैं, लेकिन विदेशों में जाएंगे तो बहुत सारे रहते हैं, क्यू अक्षर से भी नाम रहते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे इसमें कि जिसको हमारे देश में बोलते हैं जेड में क्या नाम होगा, क्यू में क्या नाम होगा, लेकिन विदेशों में ये सब चीज होता है। यह कंपनी का होता है, कंपनी में ही रखते हैं विदेशों में भी। तो क्यू अक्षर से आप रखते हैं, ये दया, ऐसे व्यक्ति दया, स्नेह भाव, ममता की जीती जागती मूर्ति होती है। जिनका क्यू अक्षर से नाम होता है वो हमेशा दयावान होते हैं, उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, उनका व्यवहार हमेशा सबके साथ मिलनसार वाला होता है, वो सिद्धांतवादी होते हैं। वो भी जो भी काम कर रहे हैं लिखित करते हैं, ये नहीं कि चलते चलते हमने कोई व्यवसाय करे। वो बिल्कुल एक सिस्टम, आप जैसे क्यू अक्षर से लाइन वाइज से वो अपनी योजना बनाते हैं। अगर आपके आर अक्षर से, यानी आर अक्षर से आपका है, तो उसमें आर अक्षर वाले क्या होते हैं? आर अक्षर वाला व्यक्तिगत अत्यंत श्रेष्ठ, मधुर, मिलनसार, प्रभावशाली, अपने दूसरों को अपने ओर आकर्षित करने वाले, अनजान को भी उनके साथ अच्छा व्यवहार उनका रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक दूसरे की मददगार वाला होता है, मिलनसार वाला होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सावधान नहीं रखते हैं, ये ज्यादा धोखा भी खाने में, ये धोखा भी खा सकते हैं। ये इनके काम में हमेशा रुकावट वाली बातें हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे आर अक्षर वाले देखे कि आगे जाके शादी ब्याह में उनकी रुकावट वाली बात आती है। तो ये अब जब आप बच्चों के नाम रखते हैं या कंपनी का नाम रखते हैं तो ये सावधान रखें कि कहीं आपके आगे चल के कोई कठिनाई हो। लेकिन अधिकांश ऐसा व्यक्ति धनी होता है, गुणी होता है, ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित करने की इनकी क्षमता होती है। अगर आपका यस अक्षर से है, यस अक्षर से यानी साक्षर से है, तो ये भी बहिर्मुखी होते हैं, हंसमुख वाले व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं, बड़ी उच्च पोस्ट पे ऐसे व्यक्ति होता है, नए नए कार्य इनके रहते हैं, इनके मित्र बहुत बनते हैं और बहुत इनके मित्र धोखा दे देते हैं। इनके जीवन में या इनकी मैरिज में या इनके कार्य में बहुत सारे इनके मित्र बन जाएंगे, बहुत सारे इनके रिश्तेदार बन जाएंगे, बहुत सारे इनके हमदर्दी वाले बन जाएंगे। लेकिन यस अक्षर वाला कभी कभी धोखा, मित्रों के द्वारा धोखा खा सकता है। बहुत सारे ऐसे कई जिनका यस अक्षर से नाम होता है, शादी ब्याह के मामले उनको बड़ी सावधानी रखना चाहिए। कहीं यह ना हो कि वो शादी उनकी बार बार रुकावट वाली बात आ जाए, क्योंकि ये तो अपने मन से, तन मन धन से दूसरों के पे अपने न्यौछावर हो जाएंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति इनको धोखा दे सकता है। इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। अगर किसी आपके यस अक्षर से नाम है तो कोई भी है अपनी योजना हर किसी को न बताएं। कहीं ये ना हो कि आपका पार्टनर आपके साथ छल कपट करे, धोखा दे दे, आपका पैसा डूब जाए। अगर आपका टी अक्षर से नाम हो तो टी अक्षर वाला, जैसे आप ये चार्ट में देख रहे हैं, टी अक्षर से आपका नाम हो तो टी अक्षर एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होता है। इन पे हर एक कोई व्यक्ति ट्रस्ट कर सकता है। टी अक्षर वाला व्यक्ति सर्वोत्तम गुण संपन्न होता है। या टी अक्षर जिस कंपनी का नाम, तो वो सब बहुत अच्छे है। या किसी जैसे राज्य का नाम होता है, किसी शहर का नाम होता है, तो वो शहर फलीभूत वाली बात होती है। अपनी उन्नति के लिए ऐसे व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आता है। वो जब भी वो अपने काम के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति, उसमें हमेशा क्षमता रहती है। अनुचित मार्ग कभी नहीं जाता है, वो हमेशा न्यायोचित काम करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी तुरंत प्रभावित करा सकता है।
साधारण से साधारण आप समाज की उन्नति कर सकते हैं। भरपूर प्रयत्न करने से समाज में आपका विशिष्ट स्थान होता है। किसी का अगर टी अक्षर से नाम हो, अगर किसी का यू से हो, या से हो, तो आपका जीवन ठीक खुली किताब के। ये व्यक्ति अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हैं,